Langovita, as you see here is topic that is the lumberjacks of Canada. अब हमें केस स्टडी कर रही है कनाडा के बारे में. You know, we are in earlier I discussed with you about the North America continent. So you know, in the North America there are the major countries, that is the Canada and this United States and many other countries. So in earlier I discussed with you that is the physiographic यानी regions and also rivers, east flowing, west flowing rivers. वो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया, या इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से, हडसन बे में कौन जाती है, या अटलांटिक ओशन की तरफ कौन से जाते हैं, या वेस्ट में पैसिफिक में कौन जाते हैं, और गुल्फ ऑफ दिस मैक्सिको में कौन से जाते हैं. तो अब हम देखेंगे लुम्बर जैक्स ऑफ कनाडा. कनाडा मतलब या नॉर्थ अमेरिका की कंट्री एक है. तो इस में एक लुम्बर जैक्स है, एक मैं अभी टर्म को डिफाइन करूंगा. ये लुम्बर जैक्स क्या होते हैं कनाडा के. तो पहले हम देखेंगे लुम्बर जैक्स किन को बोला जाता है. लुम्बर जैक्स वर्कर्स एंगेज्ड इन लुम्बरिंग. वर्कर्स एंगेज्ड इन लुम्बरिंग. सो पहले हमें लुम्बरिंग प्रोसेस को देखना है. लुम्बरिंग हम किसको बोलते हैं. काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी है जब हम ट्रीज को काट डाउन करेंगे, एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स. खाली काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नहीं है, जब भी हम ट्रीज को काट करेंगे, डिफरेंट प्लांट्स को काट करेंगे, इस गर्ज से हम इनको काट करेंगे ताकि हम इनको यानी अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. तो काटिंग डाउन और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए, जिस अमल के जरिए हम इनको अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको लुम्बरिंग प्रोसेस बोला जाता है. काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड प्रोसेसिंग देम इन द प्रोडक्ट्स. उसके बाद आप देखो इस मटेरियल को, इस वुड को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे पेपर में कन्वर्ट करना है, या बाकी अदर आप देखो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम, फाइबर्स वगैरह या अदर चीजें हम बनाते हैं इनको, जितने भी इसको. तो दैट इज नोन एज द ए प्रोसेस, और वो काटिंग जो दोनों है इकट्ठी, इसको बोलते हैं हम लुम्बरिंग प्रोसेस. सो अगर कोई पर्सन बोलेगा मैं लुम्बरिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पेड़ों को काट कर रहा है और उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे पेपर में कन्वर्ट कर रहा है, चाहे इसमें अदर किसी सिंथेटिक चीज में इसको कन्वर्ट कर रहा है, फाइबर वगैरह या मटेरियल जितने भी है, तो उसको बोलते हैं हम ये लुम्बरिंग. सो काटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड प्रोसेस लीडिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट. जो पर्सन उनको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे फिर उसको बेच देंगे, तो दैट इज नोन एज लुम्बरिंग. हम लुम्बरिंग प्रोसेस कर रहे हैं. सो लुम्बर जैक्स कौन से हो गए. वर्कर्स एंगेज्ड इन लुम्बरिंग. अब जो ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो काटिंग डाउन कर रहे हैं एंड आल्सो कन्वर्ट देम दिस इनटू द प्रोडक्ट्स, और वो अमल कर रही है कि उन अमल के जरिए उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही है. सो उस प्रोसेस और काटिंग डाउन को टुगेदर हम बोलते हैं ये लुम्बरिंग कर रही है. एंड लुम्बर जैक्स आर द पर्सन्स व्हिच कटिंग डाउन ट्रीज एंड प्रोसेसेस लीडिंग टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, और जो उनको प्रोडक्ट्स कर रही है. सो वी कैन से वर्कर्स एंगेज इन लुम्बरिंग. जो वर्कर्स लुम्बरिंग में होते हैं, जो वर्क लुम्बरिंग प्रोसेस करते हैं, हम बोलेंगे लुम्बर जैक्स. उन पर्सन को बोलते हैं हम लुम्बर, LUMBRJACKS जैक्स, और उसको बोला जाता है लुम्बरिंग. सो अब देखेंगे कनाडा में ये लुम्बरिंग जैक्स होती है. कनाडा में लुम्बरिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो, यानी वहां के बहुत सारे पर्सन लुम्बरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, काटिंग डाउन कर रहे हैं बहुत सारे ट्रीज को और उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो हम उनको बोलते हैं वो लुम्बरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और जो पर्सन एंगेज है इसके साथ दैट आर नोन एज लुम्बरिंग जैक्स. तो lumbering is the cutting down of trees and the process leading to manufacture of products such as paper, synthetic fibers. In addition, it includes planting trees, preventing spread of diseases. So that is known as the and also forest fires. That is known as the lumbering process. So इसको बोलते हैं lumbering. And the person engaged in that these processes and that are known as the lumberjacks. It's an important economic activity in the coniferous or the taiga forests of Canada. अगर हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन दी कॉनिफेरस और टाइगर फॉरेस्ट्स ऑफ कनाडा. कनाडा की जो टाइगर फॉरेस्ट्स है, या हम बोलेंगे दूसरे वर्ड में कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स. तो लिसन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स कौन से होते हैं या टाइगर फॉरेस्ट्स, तो ये दोनों ही है. कॉनिफेरस मीन्स जो कोन शेप्ड में होते हैं, जैसे आप देखो कोन ऐसे टाइप जो प्लांट्स होते हैं तो हम इनको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स. बेटा ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स ऐसे होते हैं, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो कोन बनाते हैं ऊपर से, उनको कोन की शक्ल होती है, क्योंकि ये उन एरियाज में जनरली डेवलप होते हैं जहाँ स्नोफॉल होती है. तो अगर ये आप देखो ब्रांचेस को स्प्रेड अवे ज्यादा करेंगे, कोन नहीं करेंगे, तो इन पे आप देखो स्नो ज्यादा असेंबल होगा, तो इनके ब्रांच से डिस्ट्रॉय होंगे कल, मतलब दिस स्नोफॉल टाइम में, जब स्नोफॉलिंग होती है, क्योंकि ये उन एरिया में होती है जहाँ स्नोफॉल भी होती है. सीजन में किसी ईयर में आप देखो पार्ट में स्नोफॉल होती है. तो अगर ये ब्रांचेस ऐसे होंगे तो आप देखो इनको डिस्ट्रॉय होने का इनको दिस खतरा है. तो ये अपने ब्रांचेस ऐसे डेवलप करते हैं. तो अगर आप देखो माउंटेनियस रीजन की तरफ आप नजर डालो इर्द गिर्द, तो आप देखो वहाँ प्लांट्स ऐसे कोन में होगी. जब आप किसी फॉरेस्ट माउंटेन एरिया में जाते हैं, अपने यहाँ JNK में भी आप देखो, तो आप उनमें ऐसे प्लांट्स देखते हो कोन टाइप, उनके ब्रांचेस कोन टाइप होते हैं. तो रीजन क्या होता है ये कोन टाइप
ब्रांचेस वगैरह क्या होती है। तो लिस्ट बेटा जनरली इसका मकसद ये होता है कि ये जब स्नोफॉल होगी तो इन पे स्नो जमा नहीं होती है, तो स्लोप ही ये बनाते हैं, तो वो नीचे रहता है, तो जिसकी वजह से इनके ब्रांचेस वगैरह या ये प्लांट कल आप देखो डिस्ट्रॉय नहीं होता है स्नोफॉल से, या हम देखेंगे कट डाउन नहीं होता स्नोफॉल से। तो या हम इनको बोलते हैं जो इस फॉरेस्ट जो ग्रो हो रहे हैं स्नो एरियाज में, इनको बोलते हैं हम टाइगर फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट। जो स्नो एरिया में ग्रो होते हैं जहाँ स्नोफॉल होती है तो उनको बोलते हैं हम टाइगर फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट भी हम बोल सकते हैं इनको। ये जनरली 60 डिग्री के लैटिट्यूड के आसपास आप देखो जो एरियाज होते हैं वहां पे ये होती है, क्योंकि वहां पे आप देखो कोल्ड होता है, स्नोफॉल होती है, तो उसकी वजह से आप देखो यहाँ पे जो ये अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ये अपनी फिगर ऐसे मेंटेन कर रही है कौन टाइप, ताकि इन पे स्नो असेंबल ना हो, तो स्नो जब असेंबल नहीं होता इनको कोई नुकसान नहीं होता है, तो इन्हीं को बोलते हैं फॉरेस्ट। अब देखेंगे जो कनाडा के स्नो फॉरेस्ट है या टाइगर फॉरेस्ट है, कोनी फॉरेस्ट है, तो वहां पे ये लुम्बरिंग प्रोसेस ज्यादा होती है, वहां के लोग लुम्बर जैक्स इनको काट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और अदर प्रोडक्ट्स में। कनाडा विच हैव द सॉफ्टवुड टाइगर फॉरेस्ट्स विच हैव सॉफ्टवुड, इन ट्रीज को सॉफ्टवुड होते हैं सच एज साप्रूस, एक ट्रीज यहाँ पे पाया जाता है कोनिफेरस फॉरेस्ट्स में, उनको बोला जाता है साप्रूस कोनिफेरस में विच हैव कोन शेपर्ड। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको स्नो इससे जमा नहीं होता है। उसके बाद जैक पाइन एक और होता है, इन्हीं में हेमलॉक होता है और सीदार होता है एंड पॉपुलर। सो ये कुछ प्लांट्स होते हैं सीदार, जैक पाइन एंड दिस हेमलॉक आर these टाइगर फॉरेस्ट्स आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स। सो यहाँ पे ये लोग इन टाइगर फॉरेस्ट्स या कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स को यानी लुम्बरिंग कर रहे हैं, ये लुम्बर जैक्स यहाँ पे। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दी ब्रॉड बेल्ट, ये अब कनाडा के एक ब्रॉड बेल्ट में पाए जाते हैं, ब्रॉड बेल्ट एक बड़े रीजन में पाए जाते हैं फ्रॉम पैसिफिक इन द वेस्ट टू द अटलांटिक कोस्ट। अगर हम कनाडा की कंट्री की बात करेंगे तो ये पैसिफिक के कोस्ट से लेके अटलांटिक कोस्ट तक फैले हुए हैं। तो लिसन ये पैसिफिक कहाँ से फैला हुआ है, जनरली अगर हम देखेंगे जो आपको पता है मैप अगर हम बनाए थोड़े यहाँ नॉर्थ अमेरिका का, तो लिसन यहाँ पे आप देखो ये वाला बेल्ट ये कनाडा है, यहाँ से यूएसए है, यहाँ से भी आप देखो ये अलास्का वगैरह, ये भी यूएसए का पार्ट है, अलास्का वगैरह ये यूएसए, ये कनाडा कंट्री है। इस कनाडा में आप देखो यहाँ जो ये फैले हुए ना, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये यहाँ से फैले हुए कौन से टाइगर फॉरेस्ट यहाँ से फैले हुए यहाँ तक, ये टाइगर फॉरेस्ट जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है तो इनको कौन शेपर्ड होती है, तो यहाँ बहुत ज्यादा लुम्बरिंग प्रोसेस होती है। यहाँ के लुम्बर जैक्स यहाँ के इन फॉरेस्ट को काट डाउन करे और उन्हीं में लगे हुए इसी प्रोसेस में लगे हुए होते हैं, वो इनको कन्वर्ट कर रही है डिफरेंट प्रोडक्ट। सो मतलब यहाँ वो लुम्बरिंग प्रोसेस कर रही है इन कोनिफेरस फॉरेस्ट जो बहुत सारी यहाँ सॉफ्टवुड प्लांट्स है जो बहुत सॉफ्टवुड प्रोड्यूस कर रही है और उनको लुम्बरिंग जैक्स कर रही है। और ये फैले हुई यहाँ पे आपको पता है इसको नॉर्थ अमेरिका आपने पढ़ा, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ये यहाँ से सिचुएटेड है। दीज जो कोनिफेरस फॉरेस्ट रीजन है कनाडा में ये सिचुएटेड है। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन ए ब्रॉड कंटिन्यूअस बेल्ट, ये कंटिन्यूअस बेल्ट में है, एक ब्रॉड कंटिन्यूअस बेल्ट है स्प्रेड फ्रॉम पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्ट, ये वेस्ट में पैसिफिक ओशन से वेस्ट से लेके एंड टू द ईस्ट अटलांटिक ओशन, ये ब्रॉड कंटिन्यूअस बेल्ट है कनाडा में दिस कोनिफेरस फॉरेस्ट्स का। However, not all of the estimated 5 million स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया का, इस रीजन का, इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कनाडा में फैले हुए जहां पे लुम्बरिंग प्रोसेस होती है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है फॉरेस्ट इज एक्सप्लॉइटेड, सॉरी नॉट फैले हुई है लेकिन 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इज एक्सप्लॉइटेड हो गया, एक्सप्लॉइटेड मींस यूज हो चुके हैं। द मेन रीजन्स आर located in the province of British Columbia, Quebec and the Ontario, यानी ये जो मेन प्रोविंस रीजन्स है यानी जो जहाँ पे ये लुम्बरिंग प्रोसेस होती है, एक तो है ब्रिटिश प्रोविंस है और उसके बाद कोलंबिया है। सो वन मोर थिंग दैट इज द कोलंबिया एंड क्यूबिक एंड द ओनिटेरियो एंड द ओनिटेरियो। इन रीजन में आप देखो यहाँ पे ये लुम्बरिंग प्रोसेस हो रही है, इन रीजन को एक्सप्लॉइट किया गया। इस बेल्ट जो कंटिन्यूअस बेल्ट
बेल्ट टाइगा फॉरेस्ट का है, यहाँ लुम्बरिंग प्रोसेस हो गई है कंटिन्यूस बेल्ट में वेस्ट से लेके ईस्ट। कनाडा एज ए 60% ऑफ द टोटल एरिया इज कवर्ड बाय द कोनिफेरस फॉरेस्ट। जितना कनाडा का एरिया है उसका आपको पता है 60% आप देखो कोनिफेरस फॉरेस्ट फैले। जितने भी आप देखो एरिया है 60%, अगर 100% एरिया है तो उसमें 60 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कोनिफेरस, मतलब टोटल कनाडा आप देखो दुनिया की आप देखो दिस सेकंड बड़ी कंट्री, सॉरी सेकंड बड़ी कंट्री है, तो इट मीन्स इसका 60% कोनिफेरस फॉरेस्ट है, क्योंकि ये ज्यादा दिस टेम्परेट एरिया में लाई कर रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ टाइगर फॉरेस्ट कोनिफेरस फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो 60%, तो रिमेंबर दिस पॉइंट, 60% कोनिफेरस फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर्ड है टोटल एरिया ऑफ द कनाडा। सो कोनिफेरस लुम्बरिंग इज एन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी एंड इट इज मेनली कैरिड आउट बाय द लुम्बरमैन और द लुम्बरजैकर्स। जो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे जो ज्यादा यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, डिफरेंट रीजन में आप देखो डिफरेंट लोग, कहीं किसी रीजन में आप देखो ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इसी तरफ आप देखेंगे यहाँ के लोग ज्यादा आप देखेंगे मेजर जो पीपल है वो इन्वॉल्वड इन द लुम्बरजैकिंग है। लुम्बरिंग इज द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो की जाती है वो ज्यादा लोग यहाँ स्पेशलाइज्ड जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो लुम्बरिंग कर रहे हैं, यही उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यही से वो अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं। एंड इट इज मेनली कैरिड आउट बाय द लुम्बरमैन्स और लुम्बरजैक्स। ये जो लुम्बरमैन्स होते हैं, तो आपको पता है लुम्बरमैन भी हम बोलेंगे या लुम्बरजैक्स होते हैं, ये ज्यादा कौन कर रही है लुम्बरिंग प्रोसेस, जो लुम्बरमैन कर रही है, जो ये कैरी कर रही है लुम्बर, ये स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड हु लिव इन लुम्बर कैंपस एंड लीड अ वेरी हार्ड लाइफ फॉर थ्रू आउट द विंटर अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज। जो ज्यादा आप देखो दीज लुम्बर टेंट्स में रह रही है, आप देखो उस एरिया में कोनिफेरस फॉरेस्ट्स में लुम्बरिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर रही है, वहीं पे लुम्बर टेंट्स में ये लुम्बरिंग मैन या लुम्बर जैकर्स हु लिव इन लुम्बर कैंपस, जो उन्होंने लुम्बर कैंपस बनाए, कैंप में जहाँ पे